तो आज हम लोग बात करने वाले हैं DTU IG DTU वुमेन्स का जो कॉलेज है और NSUT। तो इस तीनों वेज फॉर्म्स आउट हो गया है। ये जो गाइज है ये मतलब दिल्ली टेक्नोलॉजिकल यूनिवर्सिटी के अंदर ये जितने भी कॉलेजेस हैं ये सब सारे आते हैं। और इसमें कई सारे स्पेशलाइजेशन आते हैं। स्पेशली अगर आप लोग मार्केटिंग HR अगर आप कोई भी स्पेशलाइजेशन देख रहे हो तो बहुत सारे स्पेशलाइजेशन लोग कराते हैं। ठीक है, एनालिटिक्स का भी यहाँ पे प्ले मतलब एक खुद का ये प्रोग्राम होता है। और इसमें आपको कैसे अप्लाई सब करना है, क्या आपको अप्लाई करना चाहिए फिर नहीं, प्लेसमेंट ये सब क्या रहता है, मैंने थोड़ी दिन पहले इस वीडियो डाली भी थी। आई होप कि आप लोगों ने देखा हो कि क्या इसका प्लेसमेंट ये सब सिनेरियो रहता है बेसिकली, और क्या क्या एग्जाम एक्सेप्ट ये सब करता है, कट ऑफ फीस ये सब क्या रहता है। ठीक है, तो अगर आप पहली बार चैनल पे आए हो तो आप सब्सक्राइब कर लेना, और इसी तरह आपको रेगुलर नोटिफिकेशन सारा मिलता रहेगा कोर्स रिलेटेड। तो चलो वीडियो को हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो बेसिकली आपको यहाँ पे इनके वेबसाइट पे आ जाना है। तो ये इनका वेबसाइट है, CMAC एडमिशन करके होता है, जो कॉमन मैनेजमेंट एडमिशन कमेटी है इनका, जो इस तीनों कॉलेज को एक साथ यहाँ पे सेंट्रलाइज एडमिशन कराता है आपको। ठीक है, और इसका जो डिटेल में जो हम लोग एनालिसिस करने वाले इस तीनों कॉलेज का, मैं वो नेक्स्ट वीडियो में करूंगा। स्पेशलाइजेशन जो ऑफर करते हैं यहाँ पे, आज हम लोग सिर्फ यहाँ पे देखेंगे फॉर्म्स के बारे में। तो इनकी जो एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया जो होती है बेसिकली 60% आपको चाहिए होता है। ठीक है, बाकी कॉलेजेस से थोड़ा सा अलग होता है इनकी एलिजिबिलिटी। मिनिमम आपको 60% चाहिए होता है। बाकी अगर आप कैट दिए हो, मैट दिए हो, 24 25 का स्कोर कोई भी आप मंथ का, ठीक है, ऐसा नहीं कि आपको मार्च का देना है, सितंबर का, मई का, सबका यहाँ चलेगा। ठीक है, और हाउ एवर रिलैक्सेशन मिल जाता है आपको 10% का फॉर SC ST एंड PWD कैटेगरी से अगर आप हो तो। बाकी अगर हम लोग मिनिमम एलिजिबिलिटी फॉर MBA एडमिशन की देखें फॉर IGDTU, जो इनका वुमेन का आता है, तो सबसे पहले अगर हम लोग बात करें, अगर मैं इसके बारे में पहले बता देता हूँ आपको। तो ये जो है इनकी ऑफिशियल वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको MBA की एडमिशन का मिल जाता है। तो यहाँ पे आपको जैसे कि NSUT जो मिलता है आपको, नेताजी सुभाष यूनिवर्सिटी आपको मिल जाता है ऑफ टेक्नोलॉजी। IGDTU जो W होता है आपको इंदिरा गांधी टेक्निकल दिल्ली टेक्निकल यूनिवर्सिटी फॉर वुमेन आता है। ठीक है, तो ये बेसिकली इसका फुल फॉर्म है। और जो DTU आता है, ठीक है, मैं आपको बता देता हूँ जैसे कि आगे बढ़ता हूँ तो ये जो IGDTUW जो है यहाँ पे, इसका भी 60% चाहिए रहता है। बाकी स्कैट और मैट लेता है यहाँ पे, CMAT ये सब एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। बाकी 10% यहाँ पे इसका रिलैक्सेशन मिल जाता है फॉर SC ST PWD। बाकी 5% अदर अदर बैकवर्ड क्लास का मिल जाता है फॉर OBC NCL। बाकी डिफेंस कैटेगरी सबसे आप हो तो फिर ठीक है। बाकी अगर हम लोग बात करें तो फाइनल सेमेस्टर वाले भी यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो, फाइनल ईयर वाले भी। तो यहाँ पे भी आपको सेम वही कैट मैट और आपके जो स्पेसिफिक सेमेस्टर के मार्क्स है वो आपको यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी। ठीक है, बाकी इसमें इंटेक की बात करें, सबसे इंपॉर्टेंट ये होता है, सबसे ज्यादा ज्यादा जो रहता है इंटेक DTU DSM होता है, दिल्ली स्कूल ऑफ मैनेजमेंट। इनका ये खुद का कैंपस है। ठीक है, ये जो इसका ईस्ट कैंपस में आता है। ठीक है, जो DTU का DSM है, जो इनका खुद का डिपार्टमेंट ऑफ जो सॉरी स्कूल मैनेजमेंट में जो आता है, यहाँ पे 270 यहाँ पे सीट्स आता है। ठीक है, और जो IGDTUW में आपका 75 आता है, बाकी NSUT में आपको 75 आता है। ठीक है, अब सिलेक्शन क्राइटेरिया की अगर हम लोग बात करें तो यहाँ पे बेसिकली जैसे मैंने बताया कैट मैट, और किसी भी तीनों कॉलेज के लिए अप्लाई कर रहे हो तो कैट मैट यहाँ पे लगेगा। बाकी ये सब जो आपका मार्क्स है, सब वर्क एक्सपीरियंस आपके पास है तो भी आप यहाँ पे आप दे सकते हो। बाकी अगर हम लोग प्रायोरिटी जो देखें क्या वेटेज दे रहे हैं ये लोग, तो कैट 24 को 50% दे रहे हैं, क्लास 10th और 12th को यहाँ पे 10% है, पर्सनल इंटरव्यू को 20% है, और वर्क एक्सपीरियंस अगर आपका आफ्टर ग्रेजुएशन है तो आपको 10% यहाँ पे मिलेगा। एक चीज और है यहाँ पे गाइस कि यहाँ पे जब पर्सनल इंटरव्यू होता है, आई थिंक यहाँ पे GD भी आई थिंक कराते हैं ये लोग। तो आई थिंक मुझे नहीं पता कि इस बार GD है कि नहीं, क्योंकि लास्ट ईयर जीडी हुआ था, GD पे ही हुआ था लास्ट ईयर। ठीक है, बट इस बार इन्होंने PI लिखा था, आई डोंट नो कि GD हो रहा है कि नहीं। ठीक है, बट देखते हैं आगे। ओके, बट प्रायोरिटी 2 जो है यहाँ पे और डिफरेंट कंपोनेंट्स में, तो देख सकते इसमें मैट अगर आप दे रहे हो, मैट से अगर आप अप्लाई कर रहे हो, ये कैट का था, ये मैट से अगर अप्लाई कर रहे हो तो जिसमें हाइयर होगा 24 या 25 में, जिसके आपके परसेंटाइल हाइयर होंगे, तो वो यहाँ पे प्रायोरिटी दी जाएगी उनको। ठीक है, और इनका 50% वेटेज होगा। बाकी क्लास 10 12 को 10% है, बाकी पर्सन इंटरव्यू को 20% है, और वर्क एक्सपीरियंस को यहाँ पे 10% दिया जाएगा। इंटर्नशिप अगर आप ये सब किए जा रहे हो तो वो नहीं यहाँ पे काउंट होगा, या फिर आप अप्रेंटिसशिप या से कुछ किए हो तो वो सब नहीं यहाँ पे काउंट होता है। बाकी वर्क एक्सपीरियंस के बारे में देख सकते हो कि आउट ऑफ 10 आपको कितना मिलने वाला है। 30 से 42 मंथ है तो 10 मार्क्स है। बाकी
8 मार्क्स आपको 43 से 48 मंथ है, या फिर आपको 18 से 23। तो ये आपको वर्क एक्सपीरियंस के बारे में दिया हुआ है कितना मार्क्स यहाँ पे लगेगा। ठीक है, बाकी देख सकते हो और एडमिशन प्रोसीड्यूर का कैसे आपको रजिस्ट्रेशन ये सब करना है। तो यहाँ पे इनके वेबसाइट पे आना है, तो जो मैंने आपको वेबसाइट दिखाया तो वहीं पे आपको फॉर्म सा फिलअप करना है। ठीक है, इसका जो अमाउंट होने वाला है वो 1500 होने वाला है और एवरी कैटेगरी। आप किसी भी कैटेगरी से अगर आप आते हो तो ये सिर्फ आपको ऑनलाइन ही भरना है, ऑफलाइन ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, बाकी अगर आप इसके नीचे आओगे तो ऐसा कुछ नहीं दिया हुआ है। हाँ, एक चीज़ है कि यहाँ पे पर्सनल इंटरव्यू और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो वो तो आई थिंक कॉलेज में ही होता है ये। शायद आई थिंक ऑनलाइन इनका नहीं चलता है, ऑफलाइन ही इसका होता है। ठीक है, तो बाकी ये सब कुछ स्पॉट राउंड एक चीज होता है कि अगर वेकेंट जो सीट हो जाती है, मतलब जितने भी आफ्टर इंटरव्यू की मैं बात कर रहा हूँ, तो आप स्पॉट राउंड में भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हो। जब आई थिंक इसमें वेकेंट रहती है कई सारी सीट से। तो अगर आपको स्पॉट राउंड का वेट करना था, मतलब करना होगा, अगर आपकी वेट लिस्ट ये सब आ जाती है तो आप स्पॉट राउंड के थ्रू भी एडमिशन यहाँ पे ले सकते हो। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया। बाकी विड्रॉल पॉलिसी ये सब है, बाकी इसका कुछ ऐसा फाइनल डेट नहीं है। अब एक चीज और है कि टेंटेटिव डेट जो है यहाँ पे कि फॉर स्टार्टिंग ऑफ ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन वो 2 अप्रैल है, जो वेंसडे होगा यहाँ पे। ठीक है, बाकी अभी सिर्फ अभी आपको ये पीडीएफ नोटिफाई किया गया है कि आपको 2 अप्रैल से जो होगा यहाँ पे इसका रजिस्ट्रेशन स्टार्ट होगा। ठीक है, तो अभी आपका रजिस्ट्रेशन यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो अभी आप यहाँ पे आओगे तो ऐसा कुछ फॉर्म भी नहीं है। तो यहाँ पे आपका ये फॉर्म जैसे कि व्हाइट कलर से दिख रहा है ना, तो ये भी आपको व्हाइट हो जाएगा यहाँ पे। तो मतलब ब्लिंक करेगा यहाँ पे। ठीक है, तो बेसिकली अभी बस यहाँ पे एक अनाउंसमेंट इन लोगों ने कर दिया, नोटिफिकेशन निकाल दिया कि आप लोग का स्टार्ट होने वाला है। तो अगर आप लोगों ने यहाँ पे अगर अप्लाई करना है तो आप लोग अभी तैयार रहो। अगर आप मैट और कैट दिए हो, परसेंटाइल की बात करें तो बेसिकली जो कैट और मैट का परसेंटाइल होता है, तो कैट है बेसिकली ऐसा कोई 40 भी परसेंट है आपका, 40 परसेंटाइल है, 50 परसेंटाइल है, मिनिमम कुछ भी हो तो ऐसा यहाँ पे नहीं है। मिनिमम वाले भी अप्लाई कर सकते हो, मैट वाले भी ऐसा कुछ नहीं है, 60-70 वाले भी हैं तो आप अप्लाई कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ऐसा कोई यहाँ पे रिक्वायरमेंट नहीं होता। मैंने बहुत देखा है जिनका 45 भी है, 50 परसेंटाइल वाले भी है मैट कैट में, तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हो। प्लेसमेंट की बात करें तो प्लेसमेंट मैं फुल डिटेल लाऊंगा एक वीडियो। ठीक है, इसके बाद जो प्लेसमेंट ये सब सारा मैं बताऊंगा और स्पेशलाइजेशन ये सब क्या क्या ऑफर ये सब होती है। तो बेसिकली प्लेसमेंट यहाँ पे देखोगे तो 6 से 7 एवरेज रहता है। ठीक है, बाकी आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप यहाँ पे कितना अच्छा परफॉर्म कर रहे हो। ठीक है, हाईएस्ट की बात करें तो मैंने उस दिन भी इंटरव्यू लिया था, अराउंड आपको 13 से 14 इसका हाईएस्ट जाता है, बट हाईएस्ट का वजह से कुछ दिया नहीं, बट 13 से 14 मानकर चलो यहाँ पे होता है। ठीक है, तो आई होप गाइस वीडियो काफी आपको हेल्पफुल लगा होगा। तो हेल्पफुल लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। इसी तरह डेली आपको नोटिफिकेशन मिलते रहेगा जितने भी एमबी कॉलेज के फॉर्म में सब आ रहे हैं। ठीक है, तो चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।